कृष्णा, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 36। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर युद्ध ना करने के जो परिणाम हैं उनको अर्जुन को बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 36। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, एवाच वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति त्वाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अवाच्य वादान, यानी कि बहुत कटु शब्दों में, निंदंत निंदा करेंगे। एक तो निंदा होता है कि आराम से निंदा कर दो कि यार ये इसने ठीक नहीं किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने एक हिसाब से ठीक भी था, अपने रिश्तेदारों के प्रति उसने हथियार नहीं उठाए, चलो ठीक था, लेकिन उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। एक तो ऐसा निंदा होती है कि आराम से शब्दों में बोलेंगे। एक निंदा होती है कि कटु शब्दों में, कटु शब्दों में कि आपको बहुत ही बुरे शब्द बोलेंगे कि वो तो भगोड़ा था, वो तो युद्ध से भाग गया, उसमें तो दम ही नहीं था, अर्जुन में दम ही नहीं था। अपने सामने इतने बड़ी सेना को देख के वो उसने हथियार छोड़ दिए कि वो तो हिजड़ा बन गया। ऐसा वो तुम्हारे सामर्थ्य की उपेक्षा करेंगे कि भाई तुम इतना सामर्थ्य उसमें था नहीं, इसलिए वो उसने युद्ध का मैदान छोड़ दिया। अब तुम सोच रहे हो कि मैं उन पे दया दिखा रहा हूँ, इतने सारे लोग मरेंगे तो मेरे को पाप लगेगा, औरतें विधवा हो जाएंगी उसका पाप लगेगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे उसका पाप लगेगा। ये तुम्हारी सोच है। जैसे पिछले श्लोक के दौरान भी हमने देखा था कि सच्चाई को देखने का जो नज़रिया है वो कैसे है, माइट इज राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम कुछ और सोच रहे हो, लेकिन दूसरे का जो नज़रिया है वो दूसरा ही होता है। जब वो दूसरे नज़रिए से बात करेंगे तो तुमको बहुत दुख लगेगा, उस समय तुमको बहुत दुख लगेगा। लड़ाई के मैदान में अगर युद्ध का मैदान है और क्षत्रिय अगर दुश्मन के प्रति दया दिखा रहा है तो ये भगोड़ापन है, इसको डर जाना बोलते हैं। जैसे अमेरिका जब वर्ल्ड वार 2 हुआ तो अमेरिका युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता था, लेकिन जापान ने क्या किया, उसके हार्बर पे अटैक किया, पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। अभी पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया तो फिर क्या नतीजा निकला, नागासाकी और हिरोशिमा हुआ। अमेरिका को परमाणु बम गिराना पड़ा उस पर। देखिए, अगर आप शांत बैठोगे ना तो दूसरा चुप नहीं बैठेगा, आपको सामर्थ्य दिखाना ही पड़ेगा। अब देखिए नज़रिया कैसे चेंज हो जाता है। अगर आप जापान जाओगे तो वहाँ पे जिसने पर्ल हार्बर पे अटैक किया था उन लोगों को हीरो बोला जाता है। अगर युद्ध थोपा जाएगा ना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम पे युद्ध थोपा गया है, ये क्षत्रिय का धर्म है। अगर युद्ध थोपा गया है तो युद्ध करना है, माफ़ नहीं कर सकता। ब्राह्मण है, ब्राह्मण माफ़ कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय कभी माफ़ नहीं कर सकता। धर्म ये कहता नहीं है। देखिए, जब विश्वामित्र था, विश्वामित्र राजा था और उसको वशिष्ठ मनु की कामधेनु गाय चाहिए थी, तो वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गाय थी। तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ मनु को बोला कि ये कामधेनु गाय मेरे को चाहिए। तो देखिए, वशिष्ठ मुनि तो मना नहीं कर सकता था, उसने मना नहीं किया, लेकिन बोला कि अगर कामधेनु जाना चाहे तो जा सकती है। अभी लेकिन कामधेनु जाना नहीं चाहती थी, उसने सेना इकट्ठी करके विश्वामित्र को हरा दिया। देखिए, विश्वामित्र चाहता था गाय सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए, जबकि वशिष्ठ मुनि गाय रख रहा था
सेवा के लिए। बाद में फिर विश्वामित्र जो है वो ब्रह्म ऋषि बन गया। ब्रह्म ऋषि बन गया और जब रावण की तरफ से अटैक हुआ तो विश्वामित्र ने हथियार नहीं उठाए। वो राजा दशरथ के पास आया सहायता मांगने के लिए और फिर वो राम और लक्ष्मण को उधर से लेके गया। देखिए, क्षत्रिय धर्म कहता है कि आपको हथियार छोड़ना नहीं है और ब्राह्मण को हथियार उठाना नहीं है। यही धर्म है। क्षत्रिय हथियार छोड़ेगा नहीं और ब्राह्मण हथियार उठाएगा नहीं। यही धर्म है। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।